इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में ट्रायल आज से शुरू होगा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फौजदारी मुकदमे की समाअत करेगी। इमरान खान को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवाया था, जिसमें कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट इमरान खान पर करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस होने के इल्ज़ाम में ट्रायल करे। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया था। रेफरेंस में 3 साल जेल और जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में नामालूम गाड़ी सवार की फायरिंग से पुलिस एहलकार जहां बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम असलहे के जोर पर खातून को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने ले जाने लगे तो उसने फायरिंग कर दी, जिससे एहलकार अब्दुल रहमान शहीद हो गया। मुलजिम गाड़ी लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी वीडियो में मुलजिम की कार और उसके पीछे पुलिस एहलकारों को जाते देखा जा सकता है। फायरिंग के वाक़े में 9mm पिस्तौल इस्तेमाल की गई। आइंदा महीने अब्दुल रहमान की शादी थी। मकतूल के अहल खाना गम से निढाल। तकरीबन रात के 1 बजे हमें इत्तला मिली कि डाकुओं ने फायरिंग कर दी है और जिसकी ज़िद में आके शहीद हो गए। और हम अभी कुछ कर नहीं सकते, हम क्या करें। न कोई आया इनका बड़ा, न कोई SSP आया इनका, न कोई किसी को खबर मिली है कि क्या करें। हम बेआसरा बैठे हुए यहाँ पे। कराची के बल्दियाती इंतखाब कब होंगे? इलेक्शन कमीशन फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 15 नवंबर को समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। सिंध हाई कोर्ट ने जुमे को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 2 महीने के अंदर अंदर कराने का हुक्म दिया था और कहा था कि इलेक्शन कमीशन 3 दिसंबर तक शेड्यूल जारी कर दे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और नासिर भट्ट से मीटिंग से मुतालिक कोई सबूत दस्तयाब नहीं। लंदन में मुस्लिम लीग की क़यादत पर कत्ल की साजिश के संगीन इल्ज़ामात लगाने वाला तस्लीम हैदर ने एतराफ़ कर लिया। उसके बावजूद दावा किया कि 2 से 3 दिन में नवाज शरीफ और नासिर भट्ट गिरफ्तार हो जाएंगे। कहा पुलिस ने कह दिया कि उसकी गवाही ही काफ़ी होगी। ये दावा भी किया कि नासिर भट्ट ने उन्हें बताया था कि केनिया में वक़ार और खुरम उनके आदमी हैं। अरशद शरीफ का कातिल केनिया में ही छुपा है, जबकि इमरान खान पर फायरिंग करने वाला एक शूटर भी केनिया पहुंच चुका है। मुस्लिम लीगी रहनुमा नासिर भट्ट ने तस्लीम हैदर के खिलाफ लंदन के ग्रीन फोर्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। कहा कि पुलिस तस्लीम हैदर से उसके दावे के सबूत तलब करे। तस्लीम हैदर को बुलाकर तहकीकात की जाएं। कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों को जवाब तो देना होगा। लंदन में झूठ बोलकर बचा नहीं जा सकता। पुलिस भी उनसे पूछेगी और वो उन्हें कोर्ट भी लेकर जाएंगे। जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ की, ये 29 से पहले होगी या 29 के दिन ही होगी? रिटायर जो बायो साहब हो रहे हैं 29 को हो रहे हैं, तो उस दिन फॉर्मली, लेकिन नोटिफाई उससे पहले हो जाएंगी। 26 तक हो जाएगी नोटिफिकेशन इंशाल्लाह। आर्मी चीफ की तकर्री का नोटिफिकेशन 26 नवंबर तक आ जाएगा। पाक फौज के आला तरीन ओहदों पर तकर्री का अमल शुरू हो चुका। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि वजीर आजम ने वजारत दिफा को खत में आर्मी चीफ के लिए नाम और डोजियर मांगे हैं। वजारत दिफा को वजीर आजम का खत मिल गया है। उम्मीद है 2-3 रोज में तैनाती हो जाएगी। ये सारा मामला हल हो जाएगा, फिर इमरान खान से भी 2-2 हाथ कर लेंगे। 26 तारीख का जो इमरान खान का इज्तिमा या वो जलसा जो है, वो किसी तरह से भी इस मामले में ना मुखल हो सकता है, ना उसकी कोई रेलेवेंसी बनती है। वो इस तैनाती पे ही असरअंदाज होने के लिए सारा कुछ कर रहा है। लास्ट उसकी जो एक नाकाम कोशिश है ये भी नाकाम होगी। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी आए या ना आए, 1-2 दिन में तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन समरी हर सूरत आएगी और इसी हफ्ते ही आर्मी चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान अपने 26 नवंबर के जलसे से तैनाती पर असरअंदाज होना चाहते हैं, मगर आखिरी कोशिश भी नाकाम हो जाएगी। एक नाम फाइनल किया जाएगा जिस पर सियासी और अस्करी क़यादत का इत्तफाक होगा। नवाज शरीफ की यूरोपीय ममालिक जाने और मुल्क वापस न आने से मुतालिक सवाल पर कहा कि नवाज शरीफ ही अगले इंतखाबात में नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। शरीफ ख़ानदान मुख्तलिफ हवादिस से गुजरा है। अगर उन्होंने किसी दोस्त के पास जाने का प्रोग्राम बना लिया है तो उसे अयाशी ना समझा जाए।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने वजीर दिफा के दो हाथ करने के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा कि वजीर दिफा ने छोटी बात की है। इस किस्म की धमकियों पर हैरान है कि क्या मयार हो गया है। इससे पहले बिलावल ने भी सदर के बारे में ऐसा बयान दिया। क्या बिलावल को ऐसा बयान जेब देता है? कहा कि सियासत में सियासी अंदाज में मुकाबला करना चाहिए। हुकूमत के बयानात अंदरूनी घबराहट के आईनादार हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ, मरीम नवाज, जुनेद, अहलिया आयशा और हुसैन नवाज तातीलात गुजारने के लिए लंदन से यूरोपीय यूनियन के मुल्क पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक अगले 10 दिनों में नवाज शरीफ और उनकी फैमिली 5 मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक का दौरा करेगी। ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि ये ब्रेक ख़ानदान के लिए ज़रूरी था, जो इससे पहले पाकिस्तान में PTI हुकूमत के होते हुए मुमकिन नहीं था। अब फैमिली सैर व तफरीह के लिए यूरोप के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेगी। चीन पाकिस्तान के साथ CPEC मनसूबों पर अमली ताउन को तेज करने के लिए तैयार है। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा माओ निंग की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन में 4 नई राहदारियों, डिजिटल, सनती, सब्ज़ और सेहत के शोबों में तेज़ी से काम करने पर इत्तफाक किया गया। तर्जुमान ने कहा है कि चीन ने सूबा बलूचिस्तान को सोलर पैनल अतिया किए हैं। गवादर ग्रीन प्रोजेक्ट के अलावा दोनों ममालिक ने कोरोना के खिलाफ मुअस्सर ताउन किया है। CPEC पाकिस्तान और चीन के ताउन का अहम मंसूबा है, जिसने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और ख़ित्ते के राबतों में अहम किरदार अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर्स का अलविदाई दौरा। नेवल हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ को पाक बहरिया के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेवल हेडक्वार्टर्स के प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने पाक फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी कोर का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। आर्मी चीफ ने रावलपिंडी कोर में अफसरान और फौजी दस्तों से खिताब भी किया। सियाचिन और LOC समेत मुल्की सरहदों की दिफा पर रावलपिंडी कोर को सराहा। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके ख़ानदान की टैक्स तफसीलात गैर कानूनी तौर पर लीक होने का नोटिस। FBR को मामले की फौरी तहक़ीक़ात का हुक्म। 24 घंटों में वज़ीर आज़म के मुशीर रेवेन्यू तारिक पाशा को जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट देने की हिदायत। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन हल ये है कि सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे को मौका दें। मुल्क को मुआशी दलदल से निकालने के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। इदारों के साथ तलखियाँ फैसलों पर होती हैं। फैसले गलत होंगे तो तलखियाँ बढ़ेंगी, ठीक होंगे तो तलखियाँ दूर होंगी। PTI रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ इदारे में बगावत पर उकसाने का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत की जानिब से आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। कराची एयरपोर्ट की हुदूद के करीब झाड़ियों में फिर आग लग गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी और कराची इंतजामिया के फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया। गुज़िश्ता हफ्ते भी रनवे के करीब झाड़ियों में आग लग गई थी। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट के अतराफ घास होने पर बार बार आग लगने के वाक़यात हो रहे हैं, ताहम फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर नहीं हुआ। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में 2.25 अरब रुपए की मुबैना करप्शन केस में नया मोड़ आ गया। गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर के ड्राइवर ने इंकशाफ किया है कि उसने कैश 3 गाड़ियों में साहिवाल के गांव मीरदार में डिप्टी कमिश्नर के घर पहुंचाया। गाड़ियों पर पुलिस गार्ड भी मुतय्यन थे। ड्राइवर के इंकशाफ के बाद DC के मजीद 2 पुलिस गार्ड भी हिरासत में ले लिए गए। अभी हमारी अपील है तो हमारे से गवर्नमेंट जो भी है मेहरबानी करके जल्द से जल्द स्कूल प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग देवे। असां खुले आसमान में पढ़ी रहा हूँ, हुकूमत असां के स्कूल दे। सिंध में तालीमी इमरजेंसी, मगर पड़ीदन का प्राइमरी स्कूल 17 साल बाद भी बदहाली का शिकार। न छत है, न दीवारें, फर्नीचर भी ना मिल सका। बच्चे मौसम की सख्तियां सहने पर मजबूर। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत छप्पर डलवाया। सैलाब ने उसे भी गैर महफूज बना दिया। परवीन रहमान कत्ल केस में 4 मुल्ज़मान की सजाएं कलअदम।
सिंध हाई कोर्ट का रिहाई का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा कि मुल्ज़मान के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। परवीन रहमान के अहल खाना का सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान। परवीन रहमान की बहन अकीला इस्माइल की जियो न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा कि सब JIT में बार बार उन्हीं लोगों के नाम आए। अब ये कह देना कि ये लोग मुलव्विस नहीं तो फिर JIT बनाने का क्या मकसद था। फैसले पर दिल बहुत गमज़दा है। परवीन रहमान केस में 5 मुल्ज़मान की बरियत पर इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का भी अदम इत्मीनान का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस के मुल्ज़मान की बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। कहा कि फरीक़ैन में सुलह हो चुकी है। मरकजी मुल्ज़िम शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर समेत दीगर मुल्ज़मान को बरी किया जाता है। ज़ाती रंजिश झगड़े में दहशतगर्दी की दफ़ात नहीं लगाई जा सकती। मुकदमे में दहशतगर्दी का कोई अंसर नहीं। मुल्ज़मान अगर किसी और केस में मतलूब नहीं तो उन्हें फौरी तौर पर जेल से रिहा किया जाए। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतख़ाबात अब 3 मरहले में होंगे। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 27 नवंबर, पूंछ डिवीज़न में 3 दिसंबर और मीरपुर डिवीज़न में 8 दिसंबर को बल्दियाती इंतख़ाबात होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया का कहना है कि दस्तयाब सिक्योरिटी में एक ही दिन में पूरे आज़ाद कश्मीर में इंतख़ाबात मुमकिन नहीं है। इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत कहती है कि सिक्योरिटी के बगैर पूरे आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतख़ाबात करा लें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा है कि अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन से भाग रही हैं। अवाम को 32 साल बाद बल्दियाती इंतख़ाबात का हक दिलाएंगे। तेल पैदावार में इजाफे की खबर पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 5% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई। WTI की कीमत $75 और ब्रेंट की कीमत $82 फी बैरल पर आ गई। सऊदी वजीर तवानाई के ओपेक इजलास में तेल पैदावार बढ़ाने पर बातचीत की तरदीद। कहा सब जानते हैं ओपेक प्लस मीटिंग से पहले किसी फैसले पर बात नहीं करता। ओपेक प्लस की यौमिया 2 मिलियन बैरल की कटौती 2023 के आखिर तक रहेगी। इससे पहले अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि सऊदी अरब और दूसरे ओपेक ममालिक ने तेल की आलमी पैदावार बढ़ाने पर बातचीत शुरू कर दी है। तेल की पैदावार में 5 लाख बैरल यौमिया इजाफे का इम्कान जाहिर किया था। ओपेक प्लस ममालिक का इजलास 4 दिसंबर को होगा। इंडोनेशिया के सूबे जावा में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 162 हो गई। 700 से ज़्यादा अफराद जख्मी। मलबे तले दबे दर्जनों अफराद की तलाश का काम जारी। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले से 2200 से ज़्यादा इमारतों को नुकसान पहुँचा। 5300 से ज़्यादा अफराद बेघर हो गए। मुतासर इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल, मवासिलात का निज़ाम मुतासर है। लैंड स्लाइडिंग के बायस कई इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। दाइश में शमूलियत के लिए शाम जाने वाली शमीमा बेगम की बरतानिया वापसी के लिए स्पेशल इमिग्रेशन अपील्स कमीशन में 5 रोज़ा समाअत का आगाज़। शमीमा के वकला ने कहा है कि शमीमा बेगम जिनसी इस्तेहसाल के लिए इंसानी स्मगलरों का निशाना बनी। शमीमा की शहरियत ख़त्म करने का फैसला गैर कानूनी था। होम ऑफिस का इसरार है कि शमीमा अब भी बरतानिया की सलामती के लिए ख़तरा है। शमीमा बेगम की बरतानवी शहरियत 2019 में ख़त्म कर दी गई थी। वो अब भी शमाली शाम के कैंप में है। शमीमा बेगम 8 बरस कबल 15 बरस की उम्र में 2 सहेलियों के हमरा शाम गई थी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फवाद आलम, हसन अली, यासिर शाह और शाहीन शाह आउट। स्क्वाड में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, स्पिनर्स इब्रार अहमद, जाहिद महमूद और फास्ट बॉलर मोहम्मद अली शामिल। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है कि टीम में 2-3 साल से उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया गया। और पारा चनार में स्पोर्ट्स गाला, पैराग्लाइडिंग, मकामी रक्स और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। तमाशाइयों ने भरपूर दिलचस्पी ली।